नॉन फार्म पेरोल। क्योंकि भाई मैं फिर से बोलूंगा, एनएफपी के दिन भाई पूरा दिन मार्केट बवाल मचा करके रखता है। आखिर एनएफपी और हमारे जो ट्रेडिंग मार्केट है भाई, इसका कनेक्शन कैसे है? मैटर बनता है भाई पैसे कैसे बनाना है, ये बताओ। यह वीडियो पूरी तरह से सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। बाइनरी ऑप्शन, फॉरेक्स, क्रिप्टो या स्टॉक में ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा जोखिम होता है और इससे वित्तीय नुकसान हो सकता है। यह वीडियो वित्तीय, निवेश या ट्रेडिंग सलाह नहीं है। मैं किसी भी मुनाफे या नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। कृपया अपने जोखिम पर ही ट्रेड करें। एक ऐसी चीज जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का फॉरेक्स मार्केट सेकंड्स में हिलाने का दम रखता है। एक ऐसी चीज जिसे अगर आप ट्रेडर होते हुए इग्नोर करते हो तो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, तगड़ा लॉस उठा सकते हो। वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो इसी चीज का फायदा उठा करके बहुत अच्छा तगड़ा प्रॉफिट निकालते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कई सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ महीनों महीनों इंतजार करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी चीज के लिए। बिल्कुल सही सुना, और इस चीज का नाम है एनएफपी, नॉन फार्म पेरोल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एनएफपी क्या होता है, आखिर एनएफपी में ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से ये पूरे मार्केट को हिला देता है, और ऐसी कौन सी टॉप रेटेड गलतियां हैं जो कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स गलतियां करते हैं एनएफपी को ट्रेड करते टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई अगर आप बिगिनर हो तो आप इस चीज का फायदा कैसे उठा सकते हो, ये भी हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। चलो समझते हैं एनएफपी क्या होता है। एनएफपी का ऑलरेडी मैंने फुल फॉर्म बता करके रखा है कि भाई एनएफपी का मतलब होता है नॉन फार्म पेरोल। सबसे इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। एनएफपी में होता है ऐसा है कि एनएफपी इज रिलेटेड टू टोटली यूएसए। अमेरिका हर महीने के पहले शुक्रवार को, यानी हर महीने के पहले फ्राइडे को एक डेटा निकालता है। उस डेटा को हम बोलते हैं एनएफपी या फिर नॉन फार्म पेरोल। एक्चुअली इस डेटा में होता है ऐसा है कि अमेरिका में कितने जॉब्स बढ़ी हैं या फिर कितनी जॉब्स घटी हैं, इसका पूरा डेटा उसमें दिया जाता है। अब इस डेटा में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं या फिर फार्मर्स हैं, ये 3-4 ऐसे कुछ प्रोफेशंस हैं जो कि कहीं ना कहीं एनएफपी के अंदर ऐड नहीं किए जाते कि इतने फार्मिंग कम हो गए हैं, इतने फार्मर्स हमारे कट हो गए हैं, या फिर इतने आर्मी की भर्तियां हो गई हैं, या फिर इनको हटा दिया गया। ये जो प्रोफेशंस हैं एनएफपी में नहीं आते हैं। बाकी जितना प्राइवेट सेक्टर है या फिर ऐसे जो भी नॉर्मली है, उसका डेटा निकाला जाता है भैया हाँ इतनी जॉबें बढ़ी हैं, इतनी घटी हैं। इसी डेटा को कहते हैं भाई एनएफपी, नॉन फार्म पेरोल, जो कि हर महीने के पहले शुक्रवार यानी महीने के पहले फ्राइडे को निकलता है अमेरिका की तरफ से। अब दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि भाई एनएफपी आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वहां जॉब आ रही है, जॉब जा रही है, उससे पूरा फॉरेक्स मार्केट क्यों हिल जा रहा है भाई? जीबीपी तक हिल जाता है, यूरो तक हिल जाता है, ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है? रीजन बहुत ही सिंपल सा है। अगर मान के चलो एनएफपी का डेटा आता है कि भाई जॉब्स बढ़ी हैं, नंबर ऑफ जॉब्स जो है इंक्रीज हुआ है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनएफपी हम सोच के चलते हैं, तो अब जॉब ज्यादा बढ़ी है मतलब लोग बढ़िया कमा रहे हैं। अगर लोग बढ़िया कमा रहे हैं देन इसका मतलब होता है कि भाई वो खर्चा भी बढ़िया कर रहे हैं। अगर वो खर्चा बढ़िया कर रहे हैं तो इसका मतलब भाई देश का इकोनॉमी स्ट्रांग हो रहा है। अगर इकोनॉमी वगैरह बढ़िया हो रही तो इसका मतलब वहां का जो इंटरेस्ट रेट वगैरह है वो भी बढ़िया हो जाएगा। इन शॉर्ट समझ लो, अगर एनएफपी वीक आता है तो भाई हमारा डॉलर यानी यूएसडी वो भी वीक होगा। अगर एनएफपी स्ट्रांग आता है, पॉजिटिव आता है, तो हमारा जो यूएसडी है वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही रहेगा। अब हम समझते हैं कि भाई आखिर एनएफपी और हमारे जो ट्रेडिंग मार्केट है भाई, इसका कनेक्शन कैसे है। एनएफपी आपका सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स मार्केट नहीं, ये स्टॉक मार्केट हो गया, क्रिप्टो मार्केट हो गया। जैसे फॉरेक्स में हम समझ ले यूरो यूएसडी हो गया, जीबीपी यूएसडी है, या फिर जेपीवाई ले लो जाकर के, कैड ले लो। हर मार्केट को कहीं ना कहीं इंपैक्ट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जितना हमारा फॉरेक्स मार्केट है सब इंटरलिंक्ड है। अब यूएसडी का कंपैरिजन जो ट्रेड होता है वो यूरो के साथ में भी होता है, यूएसडी का जो ट्रेड है वो कैड के साथ में भी होता है। तो अगर मान के चलो किसी वजह से कहीं ना कहीं यूएसडी स्ट्रांग हो रहा है, बढ़ रहा है, और उसका जो ट्रेड चल रहा था जेपीवाई के साथ में चल रहा था, तो जेपीवाई के ऊपर में भी असर पड़ेगा, और जेपीवाई में असर पड़ेगा तो ये कहीं ना कहीं दूसरे पेयर को भी इंपैक्ट डालेगा। ये किसको डाल सकता है? ये जाकर के अपना यूरो को इंपैक्ट डाल सकता है। यूएसडी में इंपैक्ट आने का मतलब पूरा फॉरेक्स में भी सिस्टम हिलता है, और कहीं ना कहीं एट द एंड जो हमारा सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है क्रिप्टो मार्केट, उसके ऊपर में भी अच्छा खासा इंपैक्ट डालता है। क्रिप्टो के ऊपर भी कहीं ना कहीं अच्छा खासा प्रेशर बनाता है। बीटीसी यूएसडी आप ले लो जाकर के, बहुत सारे ट्रेड्स हैं जो कि कहीं ना कहीं इन कंपैरिजन टू यूएसडी हम ट्रेड करते हैं इन रियल लाइफ। तो एनएफपी का मतलब यूएसडी का इंपैक्ट,
यूएसडी को अगर कुछ होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट 100% हिलेगा ही हिलेगा। अब जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि आखिर हम ट्रेडर्स या फिर कई सारे ट्रेडर्स ऐसी गलतियां क्या करते हैं, कॉमन गलतियां, जब थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो शायद ये गलतियां ना करो। वो ये है कि एनएफपी जैसे 7 बजे का है, शाम का 7 बजे का लगभग होता है, अक्सर करके 8 बजे से 7 बजे के बीच में एनएफपी का डेटा कहीं ना कहीं रिलीज होता है इंडियन टाइम के हिसाब से। तो कई ट्रेडर्स करते क्या है, जैसे कि उनको कोई ट्रेड लेना है, एनएफपी पे ट्रेड लेना है, 7 बजे का न्यूज है और 7 बजे ही उनको कहीं ना कहीं ट्रेड लगाना है, तो वो एग्जैक्ट एट 7:00 इतने पर ट्रेड लगाने के लिए बैठे रहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत है। मैंने फिर से कहा, सेकंड्स में पूरे फॉरेक्स मार्केट को हिलाने का दम रखता है एनएफपी का डेटा। इसी वजह से कहीं ना कहीं अगर आप जैसे बाइनरी ट्रेडर हो तो आपको 10-15 सेकंड पहले ट्रेड लगा देनी चाहिए, या फिर आप फॉरेक्स में पर्टिकुलरली ट्रेड करते हो लॉट साइज वगैरह लेकर के, तो आपको थोड़ा सा 2-4-5 मिनट पहले ट्रेड लगा दो, बढ़िया रहता है, ठीक है। क्योंकि भाई स्लिपेज होता है, मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन दिखा सकता है, या फिर कई बार ऐसा भी देखा गया कि ब्रोकर्स के सर्वर तक हैंग हो जाते हैं भाई, क्योंकि सेम टाइम मल्टीपल ट्रेडर्स ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। भाई ट्रेड उनकी लगती ही नहीं है, अगर लगती है तो थोड़ा डिले के साथ में लगता है उनका ट्रेड। और डिले का मतलब समझ रहे हो, ट्रेड्स में तुमने ट्रेड यहां पे प्रेस किया था लेकिन डिले होने की वजह से तुम्हारी ट्रेड यहां लगी जा करके, तो तुम्हारा हो गया बंटा पार, ठीक है। तो एग्जैक्ट सेकंड पर ट्रेड नहीं लगाना है, पहले लगाना है। दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है इसी में कि डिसाइडेड ही नहीं होता कि उनको रिस्क कितना लेना है, ओवर मतलब चले जाते हैं। अब सपोज दैट कोई अगर प्रोफेशनल ट्रेडर है तो वो रिस्क समझ के ट्रेड लेता है, कि अगर यूजुअली वो 2-3-4% पर ट्रेड ऐसे नॉर्मली ट्रेड करता था, तो एनएफपी है, एक अच्छा दिन है, जीरो हीरो हम बोल सकते हैं इसको, ऐसा टाइप का ट्रेड है, तो वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 10% यहाँ पर लगा देगा। लेकिन वहीं कई ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो कि भाई आज 80% लगा देते हैं, 100% लगा देते हैं। इवन मैंने ऐसा देखा कि लोग लोन ले लेकर के भी एनएफपी पे ट्रेड लगा देते हैं, क्योंकि एनएफपी का मतलब भाई आर या तो पार, यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस कहीं कुछ नहीं देखने वाला, एनएफपी के डेटा पे सब कुछ मैटर कर रहा है। चलो यहाँ तक भी ठीक था। अब होता क्या है कि लॉस एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं बाइनरी ट्रेडर्स का। मैंने सबसे बुरा दिक्कत ये देखा है कि वो लोग सपोज दैट उन्होंने 10% ट्रेड ले लिया, फॉर एनी रीजन उन्होंने लॉस कर दिया, तो अब क्या होता है, एनएफपी के बाद में भी हमारे पास में चांसेस होते हैं थोड़ा सा पैसा रिकवर करने का। मार्टिंगल वगैरह ले सकते हो, या फिर मार्केट को रीड करो कि इसने एनएफपी का ऐसा मूवमेंट दे करके मार्केट में ट्रेडर्स को ट्रैप किया था। अगर वो चीजें तुमको पढ़नी आती हैं तो वेल एंड गुड है, आप थोड़ा सा और पैसा वहां पर इन्वेस्ट करके मार्केट से पैसा निकाल सकते हो। अगर नहीं आता है तो बस भौकाल में अच्छा नीचे चला आया, इसका मतलब इतना डाउन चला गया है, अब तो ये डाउन जाएगा नहीं, अब ऊपर जाएगा, चलो आपकी ट्रेड लगा देते हैं, मतलब ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं। भाई ऐसा नहीं करना है, डिसाइडेड रखो अमाउंट, वही एनएफपी पे लगाना है, आया वरना गया, बस बात खत्म। और एनएफपी की कहीं ना कहीं सब लोग ज्यादातर सिर्फ हेडलाइंस पढ़ करके ट्रेड लगा देते हैं कि इस बार डॉलर एनएफपी में होने वाला है स्ट्रॉन्ग, मतलब कहीं भी न्यूज उन्होंने देख लिया, किसी वेबसाइट पर देख लिया। भाई वैसे नहीं होता है, आपको डेप्थ उसका जानने का प्रयास करना है, उसके कई अन्य डेटाज भी होते हैं, तो थोड़ा सा रीड करने का आपको वो अन्य वीडियो में हम सिखा देंगे, यहाँ पर नहीं बताने वाले वरना बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो केवल हेडलाइंस के भरोसे ट्रेड डिसाइड नहीं करना है। सबसे बड़ी बात ये भी ध्यान में रखना कि एनएफपी के टाइम में मार्केट ना ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए भी कहीं ना देखो, जैसे अगर आया एक थोड़ा मान के चलो कंफ्यूजिंग डेटा आया, कंफ्यूजिंग डेटा के टाइम में सबसे ज्यादा ट्रैप्स बनते हैं एनएफपी के वाले दिन। देखो होता ऐसा है कि पूरा दिन तो मार्केट उथल पुथल रहता ही है, क्योंकि लोग पैसा जुटा रहे होते हैं शाम को ट्रेड करने के लिए। अब होता है ऐसे जैसे कोई कंफ्यूजिंग है, मान के चलो लोगों ने सोच के रखा था इस बार जॉब्स बढ़ेंगी, 50 लोगों ने सोचा कि 50 आएगा, प्रिडिक्शन उन्होंने मान के चलो किया, अभी आगे समझाऊंगा ये सब चीजें। एग्जैक्ट एक्चुअल नंबर आया, वो आया 47, 48 या फिर 52, तो मतलब जो तुम सोच रहे थे उसके आसपास का नंबर आ गया, तो अब पूरे मार्केट में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अगर डिफरेंस अच्छा रहता है तो फिर एक डायरेक्शन डिसाइड होती है, लेकिन आसपास के एक्चुअल नंबर्स आ गए जितना आपने सोचा हुआ था उसके आसपास का, तो मार्केट कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे में क्या होता है, फिर मार्केट ट्रैप करता है, मार्केट में लिक्विडिटी हंटिंग होती है कि लोगों का दिखता है कि भाई नीचे स्टॉप लॉस ज्यादा लोगों के लगे हुए हैं, तो मार्केट कहीं ना कहीं फटाक से नीचे जाएगा, सबकी स्टॉप लॉसेस खाएगा और उसको बोलेंगे मार्केट ने फेक मूवमेंट कर दिया, फिर वहां से ले भाई साहब बूम, मतलब जाना उसको ऊपर ही था, लेकिन मार्केट में थी भाई लिक्विडिटी की कमी, और लिक्विडिटी बड़े बड़े लोगों को कहां मिल रही थी, नीचे मिल रही थी, तो एनएफपी बूम नीचे, फिर नीचे से उन्होंने लिक्विडिटी ग्रैब किया, लो भाई साहब ऊपर चले गए। तो ऐसा होता है फेक मार्केट में मूवमेंट्स। तो थोड़ा सा एनएफपी रिस्की चीज भी है, बढ़िया चीज भी है, पैसा बनाने वाले आज भी बढ़िया पैसा बना रहे हैं। तो भाई हमने सब कुछ समझ लिया, एनएफपी क्या होता है, क्या गलतियां होती हैं। अब मैटर बनता है भाई पैसे कैसे बनाना है, ये बताओ। अगर आप बिगिनर हो
तो सबसे अच्छी मतलब जेन्युइन सलाह दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। या तो तुम पहले सीख लो कैसे क्या ट्रेड होता है, कैसे क्या एनालिसिस होता है, वो तुम्हारे पास में एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन सबसे बेस्ट कहीं ना कहीं मैं सजेस्ट करता हूँ, या फिर शुरुआती दिनों में मैं जब था एक शुरुआती ट्रेडर तब मैं ये फॉलो करता था, अच्छे इन्फ्लुएंसर को किसी को फॉलो करो और देखो कि क्या वो NFT पर ट्रेड करने वाला है। अगर वो NFT का ट्रेड करेगा तो उसका बताया हुआ डायरेक्शन तुम फॉलो कर सकते हो। अब कहीं ना कहीं कई लोग मुझे भी अच्छे तरीके से जानते हैं, अगर चाहो तो मुझे भी आप फॉलो कर सकते हो। मैं NFT ट्रेड करता ही करता हूँ, कभी मिस हो गया तो मैं नहीं कह सकता हूँ ना, हर महीने में कहीं ना कहीं मेजर न्यूज जो है ट्रेड करता हूँ। आज है 3 फरवरी 2026, ठीक है। इस महीने का NFT का डेटा आएगा, वो आने वाला है 6 फरवरी को, ठीक है। तो 6 फरवरी को भी मैं भी ट्रेड करूंगा, तो जिनको फॉलो करना हो NFT वो आकर के टेलीग्राम पर चले आना, पब्लिक ग्रुप में दूंगा, फॉलो कर लेना। ऐसा कोई नहीं चक्कर कि हम VIP में देंगे, ऐसा कुछ नहीं। जो मेजर न्यूज़ है पब्लिकली हम शेयर करते हैं, आकर के ज्वाइन कर सकते हो, डायरेक्शन वगैरह बढ़िया से ट्रेड कर सकते हो। अच्छा, सिर्फ इतनी नहीं, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर NFT न्यूज़ होता कैसे है, हम उसको कैसे फॉलो कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा पढ़ने का टेक्निक उसको मैं बताता हूँ। क्योंकि भाई नॉलेज रखो अपने पास में, किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हो अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, बट खुद के पास में नॉलेज होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक बात बताना भूल गया था, अगर बिगिनर हो, ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो जिस भी दिन NFT रहा करे, जैसे 7 बजे है, तो 7 बजे जब NFT का ट्रेड है, NFT का न्यूज़ है, तो आधा एक घंटा पहले ट्रेडिंग अपनी बंद कर दो। जो नॉर्मल तुम SNR वगैरह लगा कर ट्रेड करते हो तो वो सब बंद कर दो, क्योंकि भाई हंटिंग चालू हो जाती है। 7 बजे के आधा एक घंटा पहले ट्रेड नहीं करना है, 7 बजे के आधा एक घंटा बाद भी ट्रेड नहीं कर रहा है। क्यों? मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चलती रहती है, न्यू ऑर्डर्स आते रहते हैं, तो भाई बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं। तो बिगिनर हो तो अच्छा है कि आप बंद कर दो, मत ट्रेड करो। या फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है यार क्या NFT होता है, भाई ट्रेड ही मत करो। NFT के दिन पूरा दिन ट्रेड मत करो, रेस्ट कर लो, संडे समझ लो। क्योंकि भाई मैं फिर से बोलूंगा, NFT के दिन भाई पूरा दिन मार्केट बवाल मचा करके रखता है। कभी कभी ना मचाए तो अलग बात है, वरना फिर अच्छे खासे लोग पैसा हारते हैं भाई NFT वाले दिन। तो अपनी कैपिटल को बचा पाना ये भी एक कहीं ना कहीं सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। कई लोग पूछते हैं कि भाई NFT देखना कहाँ पे है, तो कई सारी वेबसाइट्स हैं जो कि ये कहीं ना कहीं मेजर करेंसी पेयर के मेजर न्यूज वगैरह आपको दिखा देते हैं, इकोनॉमिक कैलेंडर। बट मैं जो ज्यादातर यूज करता हूँ वो है investing.com, जा करके डाउनलोड कर सकते हो। ज्यादा ट्रेडर यही यूज करते हैं। ऐप है investing.com करके, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर डाउनलोड कर लो। वहां पर जाओगे, एक इकोनॉमिक कैलेंडर करके सेक्शन मिलेगा, वहां पर क्लिक करके जितनी न्यूज है उसमें टाइम वाइम सब लिखा रहता है। यहाँ पर पिछले 9 जनवरी को था NFT नॉन फॉर्म पेरोल्स, ठीक है, 7 बजे था, ये जनवरी का डेटा है। इसमें कहीं ना कहीं नंबर निकल के आया था, ये है एक नंबर प्रीवियस, मतलब पिछली बार कितना इसका डेटा था। मान के चल सकते हैं दिसंबर में ये जो है 40,000 जो है आया हुआ था इसका। NFT का नंबर हम बोल सकते हैं, NFT नंबर सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो NFT का नंबर आया था 40,000, ठीक है, ये दिसंबर का है, ठीक है। उतनी टाइम उनके पास में ये 50,000 वाला डेटा नहीं था जनवरी में, ठीक है। समझ के चलो हम जनवरी में अभी हैं, तो उनके पास में दिसंबर का डेटा था कि भाई 40,000 NFT का रेट आया था। सब लोग मार्केट में प्रिडिक्ट क्या कर रहे थे, उनका प्रिडिक्शन था कि अब की बार NFT का जो रेट आएगा वो आएगा लगभग 70,000, ठीक, बढ़िया बात हो गई। तो यानी 40 से 2 गुना ज्यादा, मतलब क्या था, इन लोगों को ऐसा लग रहा था NFT पॉजिटिव आएगा, यानी कि हमारा डॉलर कहीं ना कहीं स्ट्रांग होने वाला है। फिर उसके बाद में एग्जैक्ट NFT वाले दिन, NFT वाले टाइम पर जो डेटा आता है वो निकल के आता है 50,000। कहीं ना कहीं ये क्या संकेत दे रहा है, 50,000 हल्का सा नंबर बढ़ा है, यानी कि दिसंबर में 40,000 था, यहाँ पर जो एक्चुअल नंबर निकल के आया जनवरी में वो था 50,000, यानी 40 से 50 गया हमारा, यानी 10,000 बढ़ा है। तो इसका मतलब इकोनॉमी स्ट्रांग होने वाली है, डॉलर स्ट्रांग हुआ है। लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या थी, वो सही 70,000। तो अब मैंने एक पॉइंट आपको कहा था, जब आसपास का नंबर आ जाता है तो थोड़ा मार्केट कंफ्यूजन में रहता है। तो लास्ट टाइम का जो NFT था थोड़ा सा कंफ्यूजन में था लोगों का, बट कहीं ना कहीं मोटा मोटा डॉलर के फेवर में ही NFT आया हुआ था। उसके अलावा भी कई सारे अन्य इंपॉर्टेंट न्यूज सेम डे NFT वाले टाइम पर रिलीज होती हैं, कहीं ना कहीं वो न्यूज भी NFT को इंपैक्ट डालती हैं। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, बेरोजगारी क्या चल रही है, उसका परसेंटेज आता है कि भाई पिछला क्या था, लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, आया कितना। तो लास्ट टाइम का देखो 4.5 था दिसंबर का, 4.4 लोग समझ रहे थे और 4.4 आया भी। तो ये तो एक्चुअल नंबर और फोरकास्ट दोनों हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी, उसके बाद में आवरली इनकम क्या चल रही है लोगों की, 0.3 था, फोरकास्ट भी ये भी सेम नंबर आ गया। ये चीजें भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं अपने नॉन फॉर्म पेरोल में, बट ज्यादातर इम्पैक्ट हमारा नॉन फॉर्म पेरोल का ही पड़ने वाला है, हमें यही समझना है।
तो ये देखो मैंने इस investing.com का इकोनॉमिक कैलेंडर ओपन किया, उसमें देखो ये क्या दिखा रहा है, 19 बजे यानी शाम का 7 बजे जो है नॉन फॉर्म पेरोल आने वाला है। ठीक है, मतलब जनवरी का डेटा हमारे पास में आएगा, प्रीवियस मंथ का आता है अगले वाले मंथ में। तो अब हमें जो डेटा मिलेगा वो जनवरी का डेटा हमको फरवरी में मिलेगा। एक तरीके से फरवरी में जो नॉन फॉर्म पेरोल होने वाला है उसका ये देखो रहा न्यूज। ठीक है, अब इसमें देखो 3 वैल्यूज हैं, एक्ट लिखा हुआ है, कॉन्स लिखा हुआ है, प्रीवियस लिखा है। प्रीवियस का मतलब प्रीवियस हो गया, कॉन्स का एक शॉर्टकट है ये इन शॉर्ट समझ लो, इसका मतलब होता है कि फोरकास्ट। ठीक है, लोग क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं। और एक्ट का मतलब हो एक्चुअल नंबर तो अभी किसी को पता है नहीं, वो तो न्यूज वाले टाइम ही पता चलता है। तो पिछली बार कितना था, 50,000 जैसे कि मैंने आपको बताया। और इस बार लोग क्या सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि 67,000 आएगा, मतलब 67,000, और एक्चुअल नंबर पता नहीं है। अगर अभी तक मैंने उतना सही से डीपली मैंने एनएफपी को रीड नहीं किया है, लेकिन अगर मैं अपना प्रेडिक्शन बताऊं तो कहीं ना कहीं जो हमारा आने वाला एनएफपी है जो फरवरी में होगा 2026 में, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव आना चाहिए और हमारा जो डॉलर है वो स्ट्रांग होने वाला है। तो एक्चुअल डेटा बढ़िया आएगा हमको जहां तक लग रहा है। और हाँ, एक एडिशनल चीज आप लोगों को बता दूं, कई लोगों को यही नहीं पता, मुझे नहीं पता कि कैसे वो लोग ट्रेडिंग में कूद जाते हैं। कई लोगों को यही नहीं पता, जैसे यूएसडी स्ट्रांग हुआ, ठीक है, और उनको ट्रेड लगाना है यूरो यूएसडी में, तो अब वो कहते हैं भैया यूरो यूएसडी में ट्रेड अप की लगाऊं या फिर डाउन की लगाऊं। पता नहीं किस तरीके की वाहियात चीज है। चलो ये बात मैं छोड़ता हूं, ये बात मैं बिल्कुल छोड़ रहा हूं। ये सब लोग नीचे कमेंट करके बताओ और रीजन के साथ में कमेंट करके बताओ। अगर मान के चलो डॉलर में कोई न्यूज आई जो कि कहीं ना कहीं डॉलर को मजबूत कर रहा है और आपको ट्रेड यूरो यूएसडी में लगाना है, मतलब हमारा डॉलर बढ़ रहा है, ठीक है, तो हमें जो यूरो यूएसडी में ट्रेड लगाना है वो हम आपके लिए ट्रेड लगाएंगे या फिर डाउन के लिए ट्रेड लगाएंगे। ये आपकी बुद्धि का मैं जांच पड़ताल कर रहा हूँ, किसी का कॉपी मत करना, अपना लिखना और अपना रीजन लिखना कि क्यों भाई ऐसा होगा, यूरो यूएसडी अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा, नीचे कमेंट कर दो। और हाँ, ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो चाहिए तो भाई क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो। और कोई अभी भी कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली मेरे को टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यूट्यूब चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में चले जाना, वहां पर टेलीग्राम का लिंक वगैरह है, आराम से ज्वाइन कर सकते हो आगे। दैट्स इट फॉर नाउ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून।